जी बोलिए। बोलो। ये परिचारिकाएं हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो जगह रहती थी उसको भरने के लिए आर्टिस्ट लोग इस तरह से परिचारिकाएं बना दिया करते थे। तो दोनों साइड ये बीच में रंगनाची का है, इनके दोनों साइड ये चबर डला रही है, उसके हाथ में भी चबर है, इसके हाथ में। ये काफ़ी नष्ट हो गई हैं और ये बूंदी की स्पेशलिटी है इस तरह से क्लाउड्स राउंड शेप में दिखाना ब्लू में। ऑरेंजिश भी काफ़ी बताया है और ये इस तरह से गोलाकार आकृति में बादलों को दिखाया गया है। और ये ओढ़नियाँ ट्रांसपेरेंट ओढ़नियाँ बताइए सब कपड़ों में, और ऑर्नामेंट से सुसज्जित बताया सबको देवलों से। सभी फिगर्स में एक खासियत होगी। ये ऊपर तीनों ही धार्मिक पैनल हैं। ये शिव पार्वती का है, वो रंगनाथ जी का है बीच में। मतलब ये लोग पल्लव संप्रदाय के थे, यहाँ के जो राजा महाराजा थे तो वो लोग उनकी पूजा आराधना करते थे। ये तो मतलब कलाकार अपना दिमाग पूरा का पूरा बोल दीजिए फिर से। शिव जी और पार्वती जी का चित्र है ये, तो हाथी और नांदिए का मुंह मिक्स करके बनाया है कलाकारों ने पूरा। तो इसको चतुराईपूर्ण चित्रों में बोलते हैं कि कलाकार ने अपना माइंड लगा के और कलाकारों ने अपना माइंड लगा के इसको बनाया। मतलब दिमाग उन्होंने कितना अपना काम में लिया है, सिर्फ रोटी के लिए वो लोग इतनी मेहनत करते थे, तो इसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। मतलब जानवरों का भी आपस में मिलन दिखाया उन्होंने। और कलर के बारे में आप सब ग्रीन कलर। जी बोलिए। ये महाराष्ट्र का चित्र है। इसमें ग्रीन कलर को सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। ग्रीन कलर की अलग अलग ताने दिखाई गई हैं, टॉन्स। और महाराष्ट्र श्री कृष्ण कभी कभी ही मनाया करते थे, जैसे पूनम या कोई बार त्यौहार होता था तब। तो महाराष्ट्र में एक खासियत होती है कि बीच में तो कृष्ण और राधा होते ही हैं और चारों तरफ सिर्फ गोपियाँ होती है रास में, और महाराष्ट्र में कृष्ण और राधा दोनों होते हैं, जो कि इसमें दिखाया गया है, कृष्ण और राधा। और ऊपर सारे देवी देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जब भी ये महाराष्ट्र करते थे तो सारे देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और चारों तरफ सब लोग शहनाई वगैरह बजा के खुशियाँ मना रहे हैं। पक्षी भी खुशियाँ मना रहे हैं पेड़ों पे, देखिए बंदर, मोर, और जितने भी ये जो प्रकृति को दिखाया है वो भी एकदम आनंदित आलाश में दिखाई दे रही है। नीचे पानी में बतखें और मछलियाँ, वो भी बहुत खुशी के माहौल में दिखाई दे रही है। लहरदार रेखाओं से पानी दिखाया गया है। और जितने भी वृक्ष दिखाए गए हैं सब में अलग अलग ग्रीन कलर के टॉन्स। ग्रीन कलर बूंदी के चित्रों में सबसे ज़्यादा काम में लिया गया है और उसकी टॉन्स भी अलग अलग दिखाई हैं। ये ठीक है, यहाँ उसमें भी केले के पेड़ ज़्यादा है। केले के पेड़ ज़्यादा, केले और आम के पेड़ ज़्यादा बने हैं। एक ये यहाँ के हाथियों के पैनल भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हाथियों की लड़ाई, यहाँ के राजा लोग हाथियों की लड़ाई करवाया करते थे जब भी फ्री टाइम होते थे। तो इस तरह इसमें ये दोनों लकी कबूतर हैं, बीच में मोर हैं, करवाते थे मनोरंजन हेतु, लोगों के मनोरंजन हेतु। ये बहुत प्रसिद्ध है हाथियों के पैनल्स यहाँ बूंदी में। इसके बैकग्राउंड में ये हिरमिर्च का कलर है और वाइट कलर से इनको दिखाया गया है।
ब्लैक और वाइट, ज़्यादा कलर बीच में नहीं लिया, हाथों में पहना धारण करवाएं अपनी उंगली पे। वहाँ से लेना। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करे हुए हैं। ये सारा इस पे दिखाया गया है, गोवर्धन पर्वत, और उसके ऊपर ये सारे दिखाए गए हैं। और ऊपर से देवी देवता, वो जब इंद्र नाराज हो गए थे और उन्होंने बहुत वर्षा की थी ना, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था। उसके नीचे ये सब लोग ग्रामीण वासी खड़े हुए हैं, पशु पक्षी और सब, और बादलों को गोलाकार आकृति में दिखाया गया इसमें। हाँ, ऐरावत हाथी खासतौर से इंद्र का जो ऊपर से वर्षा कर रहा है, वो देखिए फूलों की। विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश और सबको दिखाया। बिजली चमक रही है बादलों पे, दिखाया गया है कि बरसात कितनी तेज हो रही है। बिजली चमकते हुए और तेज बरसात हो रही है। इसमें खासतौर से हरा, नीला, सफ़ेद और लाल रंग काम में लिया गया है। ये सारे मतलब वो नेचुरल कलर है, वानस्पतिक में अर्थ कलर्स जैसे बोलते हैं। बताइए कि उसका रिनोवेशन हुआ। हाँ, जो ओरिजिनल जगह पे है। पहले ये पेंटिंग मतलब जो ओरिजिनल थी, तो आज से 10-12 साल पहले यहाँ एक टीम आई थी, उसने इनको मतलब ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए काम किया था। तो उन्होंने इसको दोबारा बनाने में नीचे की जो आकृतियाँ दिख रही हैं उनको चेंज कर दिया है। और ये जो ग्रीन कलर भी दिख रहा है ना कहीं कहीं धुंधला, तो पहले इसमें मेहंदी कलर था। ये चित्र पहले जो बने हुए थे अपने ओरिजिनल कंडीशन में बहुत अच्छे थे, और 10-12 साल पहले एक टीम आई थी इनको रिनोवेशन करने के लिए, तो उन्होंने इसमें कुछ चेंज कर दिया है कलर स्कीम में भी। और ये देखिए 3 फिगर हैं, ये इसकी जगह उन्होंने 2 ही फिगर बना दिए हैं सर। और पहले वाले जो चित्र बने हुए थे जानवरों के, वो बहुत अच्छे थे भावनात्मक दृष्टिकोण से। जितना अच्छा इंप्रेशन उनमें था उतना इनमें नहीं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ चेंजेज कर दिया है जो आए हैं, और कलर भी चेंज कर दिया है। ऐसे ही इस फिगर का भी देखिए, इसमें भी एनिमल में पाँव चेंज हो गए। पहले पढ़ा देते आप देखने के लिए Das ist also hier der Marktplatz. Das sind also die verschiedenen Das ist der ganze Marktplatz, aber übereinander geteilt. Das ist wunderschön. कितने दिन लगेगी इसको हम देख पाएंगे तब? टाइम लगेगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, वो अभी ये आपसे खत्म करें।
गुजराती बोलती हूँ, गुजराती बोलती हूँ, अभी बोला था आपने एक शब्द। हाँ उनको ये सब नहीं दिखाया? मेरे पास टॉर्च नहीं है मैडम। हमारे पास भी नहीं है टॉर्च। इसको फिर भी जितना दिखता है उतना तो दिखाइए। मैडम मैं इसको दिखाने के लिए चित्रशाला को 2 घंटा चाहिए और ये लोग तो जयपुर जा रहे हैं तो और तुम चले आओ उसमें वो अपने आप आए नहीं हैं पर चोरी से देख रहे हैं। ये वही हैं और जैसे भारतीय महिलाएं हैं अपने पति का बड़ी आसानी से नाम नहीं लेती हैं तो उनके हैं जो फ्लावर स्टिक से मार पड़ रही है। अच्छा। वो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा छेड़छाड़ हो रही है और वो उसको पुरुष जो है देख रहे हैं छुप कर। वही चीज़ साइड वाली में है, बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी पैनल्स। ये है कृष्ण लीला का दृश्य। कृष्ण सारी गोपियों के वस्त्र लेकर पेड़ पे चढ़ गए हैं और नीचे सारी गोपियाँ उनको प्रे कर रही है। कमेंट तो डालनी है। ऐसे हंसते मस्त। ये हमारे वस्त्र दे दो। वो हर एक वस्त्र में देखो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन। वो देंगे ही कब दूंगा, कोई नहीं आते। जो नीचे का पानी है उसमें भी महिलाएं स्नान कर रही है और उसका जो टेक्सचर है पानी का, उसमें से महिला की उभरती हुई आकृति पानी से। ये यहाँ वैसे श्री कृष्ण का राधा का दिया गया पर ये स्वयं नहीं था। जो घड़ा लेके पार कच्चा घड़ा दिया दिखाया गया है। सारी
तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर, और महाराजा अपनी बालकनी से उसको देख रही है। इसमें ज़्यादातर यूथ महिलाएं भाग लेती हैं तीज को पानी पिलाने के लिए। बीच वाली में क्या हो रहा है कि माला फेरी जा रही है, यानी कि पूजा हो रहा है। और दूसरे में जो तीसरी पैनल है उसमें तो वही हिंडोला बड़ा बढ़िया चीज़ है। हाँ, हर एक में अपना कुछ न कुछ स्टोरी है। सिंपल है। और ये सोने की प्लेटें हैं जिसको मैंने यहाँ की राजकुमारी का विवाह हुआ मेरे ये क्लाइंट्स तो एकदम इसमें घुसी गए हैं। हाँ, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह चल रहा है। मुझे जाने की इजाज़त दी गई है, काम देखो। में औरतें झूला खाती हैं। तो ये आम का पेड़ है बड़ा सा, उस पर झूला डला हुआ है और ये महिलाएं झूला खा रही है और नीचे नौका विहार कर रही हैं। मनोरंजन के लिए इस तरह के प्रोग्राम रखे जाते हैं सावन के महीने में। और वो राजा छुप छुप के ऊपर से देख रहा है पेड़ों में से, और ग्रीन का बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाया। और ये सारे यहाँ के नेचर का इम्पैक्ट दिखाया। ग्रीन प्रकृति कितनी घनी है और वैसे थी। और ये खुले आंगन में इधर महिलाएं नीचे झूला खा रही है। बड़ा सा पेड़ दिखाया है, एक उस पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। और सावन का महीना बहुत उल्लासित होता है महिलाओं के लिए, और उस टाइम पेड़ पौधों पे मंजरियाँ आई हुई दिखाई गई है। और नीचे पानी में नौका में बैठी हुई है नायिकाएं, और फूलों का चित्रण भी हुआ है, कमल के फूलों का, और लहरदार रेखाओं से पानी को दर्शाया गया। वस्त्रों में खास तौर से ये लहंगा ओढ़नी और दिखाया गया चूड़ीदार पजामा। हाँ, ये फिर से बोलिए। इनके जो वस्त्र हैं, जो झूले में जो महिलाएं हैं, उन पे मुगल प्रभाव है। मतलब यहाँ के राजाओं का मुगलों से भी संबंध रहा है, इसलिए कलाकारों ने भी। वो लोग क्या पहनते थे? मुगल प्रभाव में तो चूड़ीदार पजामा पहन रखा है, जामा और चूड़ीदार पजामा, और उसके ऊपर पतला वस्त्र ओढ़नी। और ये जो उड़ रहा है ना, एक कपड़ा पतला पटका टाइप पतली झीनी सी ओढ़नी। बताया आर्टिस्टों ने वाइट कलर से, जो आर्किटेक्ट बनाया, चारों तरफ ये जाली और ऊपर जाली जरों के, और बाहर इनके शिकार करके आए हैं ये लोग। बाहर ये हिरन और शेर जिसको ये लोग लेके आए हैं पकड़ के, दरबारी लोग खड़े हैं। ये सारा सामाजिक चित्रण में आता है। तो सभी विषयों को यहाँ के कलाकारों ने छुआ है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो अछूता रहा हो। निकालने के लिए शाम के समय खुले छत पे बैठे हुए झरोके में और कबूतरों से केली क्रीड़ाएं करती थी, और वो हुक्का और इस तरह के सारे शौक करती थी। वो सारा इसमें दिखाया हुआ है। लकी कबूतर यहाँ नीचे हैं, ये 2 लकी कबूतर हैं, ये और ये हल्के हो गए हैं। अभी भी कबूतरों का करते हैं कई लोग, उनको पाल के शौक। तो राजा महाराजा भी इस तरह से पशु पक्षियों का वो करते थे। रानियाँ अपने खुले समय में, शाम के समय। और सभी पैनल्स में नीचे पानी दिखाया गया है, सभी में देखिए करीब करीब।
तरह से अपनी केली एक क्रीड़ा। मिनट मैं जब बोलता हूँ। हाँ ये चित्र क्या है? ये रानी मनोरंजन हेतु भ्रमण के लिए जा रही है। ये घोड़े पे सवार होके, दासियां साथ में हैं। और कबूतर का क्या है? कबूतरों का तो इस वाले में है, इसमें नहीं है। ना फिर भी ऐसे बोल दीजिए। हाँ, यहाँ पे मतलब हर महल में कबूतर खाने बने हुए हैं रानियों के मनोरंजन हेतु। हर महल में, जैसे फूल महल में, बादल महल में, एक रानी महल है ऊपर, तो कबूतरों के खाने बने हुए हैं। उनमें कबूतर पाले जाते थे स्पेशली। और ये नीचे दो मोर हैं। हाँ ये नायिका है। अच्छा। चमन ये चवर लेके खड़ी है। ये चवर बोलते हैं इसको। इसके हाथ में जो है ये मोर पंखों का बनाया जाता था ये, और एक दूसरे हाथ में कमंडल और वो माला है। और नीचे ये बैलेंस करने के लिए स्पेस को ये दो मोर बनाए नाचते हुए। और ये नीचे पानी, तो करीब करीब सभी चित्रों में इस तरह का पैनल दिखेगा। यहाँ की खासियत थी ये। और ऊपर आकाश गोलाकार। कलाकारों ने हर चीज नहीं, क्या आर्किटेक्ट की बात करें? आर्किटेक्ट मतलब बिल्डिंग का जो बताया गया भाई। अच्छा, पेंटिंग में जो बताया, पेंटिंग में जो बताया आर्टिस्ट ने, हर चीज को ध्यान में रखा है। गुंबद, मीनार, छज्जे, जाली झरोके, इन सबको बहुत बारीकी से बनाया। और यहाँ तक कि उन्होंने सारे ऑर्नामेंट्स राजा महाराजाओं के, और जो ये ढाल तलवार वगैरह है वो भी बहुत बारीकी से सारा काम किया है। जाओ। ये कोई जमाने में शीश महल रहा करता था, जो राजा बहुत शौक से बनाते थे। लेकिन आजकल उसकी सारी दीवारों से शीशे निकल चुके हैं। और ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा, समय के मार्ग से ये सब नष्ट होते जा रहे हैं। कहानी कहता है, शीशे का ये टूटा महल अपने आप में रोता हुआ एक अतीत की उज्जवल कहानी कहता है। इसमें पेंटिंग है, वो उसको बना रखा है, वो जार, वो कौन सी चाइना पोर्ट की कौन सी, वो गमले हैं इसमें। हाँ गमले, गमले की शेप में सारे खत्म हो गया। आ जाओ। इस कमरे में काफी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर भी बहुत सारे पेंटिंग वैसे के वैसे रह गए हैं। इससे मीटर काम करता है, एक्सपेरिमेंटल काम करता है। इसका चेहरा बिल्कुल ओरिजिनल बॉम्बे स्टाइल।
मेरे चेहरे पे ओरिजिनल मुगलियन स्टाइल। हाँ, मुगल स्टाइल का स्टाइल है, लेकिन जो चेहरा है ना ओरिजिनल आँख और ठुड्डी, जी। गोल गोलाकार ठुड्डी, ये बूंदी स्टाइल की विशेषता है एक तरह से। पीओडी, गेरू, रामरस सब कलर्स हैं, हरा भरा। कलर्स की वैरायटी ना। मतलब इस कमरे में खासतौर से रंगों की विविधता देखने को मिलती है। मतलब सीमित रंग होते हुए भी उन्होंने कितने टॉन्स बनाए, सफेद और काला मिला मिला के हल्का गहरा। मतलब ये उनके दिमाग का ही कमाल है। पास पकड़ दो, इस पकड़ दो। मतलब इस पेंटिंग को बनाने के लिए पहले भित्ति को तैयार करने का एक प्रोसीजर होता है। तो इस तरह से खुरदरी भित्ति पर ये मसाला लगाया जाता है, जी की पाउडर और कली के घोल को छान के संगमरमर का पाउडर। अभ्यास करना पड़ता था। ओके। ये कृष्ण और नीचे कौन है पानी में? राधा है। राधा है, मटका लेके, हाँ, श्री कृष्णा से मिलने जा रही है। साधु सन्यासी कोई बैठे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं पेड़ के नीचे। वो ऐसे ही बना है उसके वो साथ। वैसे स्पेस को बैलेंस करने के लिए बनाया आर्टिस्ट राजा रानी से मिलने आए। ने। हाँ, और रानी अपने ऊँट को उन्होंने उधर छोड़ दिया है, तो वो पानी पी रहा है, वो दासियाँ उसको उसका ध्यान रख रही हैं उसका, और रानी इधर राजा से मिलने आ रही है पेड़ के नीचे। यहाँ के राजा के बारे में ही होगा ये। हाँ, ये राजा रानियों की कथाओं में श्रृंगार रस में आता है ये एक तरह। ऊपर वाला लीजिए आप। ये ले लो। ऊपर मुगल कालीन, मुगल स्टाइल का है। स्टाइल प्रभाव, और एक ये दोनों ही नायिकाएं हैं। तो जैसे राजा लोग क्योंकि ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, तो वो पुरुष की कमी को पूरा करने के लिए आपस में इस तरह के वेश पहन के और घुमा करती थी नायिकाएं। ना ये बात कैसे बताइए? मतलब राजा थोड़ा पास लोग- है, हाँ बताइए। राजा लोग जनरली मतलब बाहर रहा करते थे युद्ध वगैरह में, तो जो नायिकाएं होती थी या रानियां होती थी, वो पुरुष की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह से पुरुष वेश में और नायिका के साथ गले मिलके इस तरह से घुमा करती थी। तो ये इस तरह से नीचे ये दोनों प्रतीक बताए हैं प्रेमी युगल के, लकी कबूतर, और एक नायिका को पुरुष वेश में बताया गया है जिसके हाथ में तलवार।
बोल। ये पुराने जमाने का दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे बोलो। बोलो। चक्री से खेल रही है, जिसको आज के ज़माने में हम योयो बोलते हैं। तो उस ज़माने में भी वो लोग खेलने के लिए ये सब यूज़ किया करते थे। ये यही का है। इसमें देखो आप, इसमें देखो अस्त्र शस्त्र नहीं देखो। ये जैसे वो बात कर रहे थे मोर पंख तरह में, वो बात कर रहे थे। ये चीज सुंदर है। हाँ, ये नायिका का है। हाँ। पूरे सेट में नायिका है। केरला की कविता है वो शांति। हाँ। युगल के प्रतीक के रूप And में। that's Yeah. for the cool, yeah, cool air. And this is some notorious painting. अभी आप क्या चाहते हो इस टाइम? मैं क्या चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ दीवार पे हाथ लगा रहे तो आप इनको बना कीजिए ना। नेम में बहुत कुछ है। नहीं वही तो बात है ना। ये नहा रही है ना, हाँ, और राजा ऊपर से देख रहा है। हाँ, छुप के देख रहा है। भाई मुझे कोई बिठा रही है। औरत जो मट के भेष में होता है, नायिका नायिका ना, पुरुष के वेश में। पुरुष के। दोनों नायिका ही हैं, लेकिन एक नायिका पुरुष के वेश में है। संगीत में और इसमें राग रागनियाँ वैसे नायिकाएं भी होती हैं। तो वो नायिका चित्रण, मतलब राजा लोग अपनी खुशी के लिए नायिकाओं को ज़्यादा पेंट करवाया, महिला तो उसको नायिका, मतलब उन्होंने एक अपने स्टाइल में नायिका का रूप दे दिया। तलवार ही है, हाँ, कवर में है। और ये ऊपर का पूरा तलवार में। हाथी का पूरा युद्ध ये युद्ध का पैनल है, शिकार। तलवार ना। अच्छा वो मचान है, वो लड़की की गोली लगती थी। हाँ, ये बात बोलो ना फिर। ये रानियाँ भी उधर है, शिकार में चल रहे हैं ना। हाँ, शिकार में है रानियाँ भी। रानियाँ भी शिकार करने जाया करती थी पहले। Did you saw one thing? राजाओं में कहा At that time also, the women used to take, अच्छा not पेट में मचान मार। हाँ, पेड़ पे शिकार की वहाँ पर मतलब हाथियों की लड़ाई मनोरंजन हेतु राजा लगवाया करते थे। तो ये दोनों हाथियों को जैसे शराब पिला के, ये कुंड बना हुआ है इधर, तो इनको नशे में नृत्य करके और आपस में लड़ाया जाता था। तो लोग देखने के लिए आते थे, पूरी भीड़ इकट्ठी होती थी। आज और ये चारों तरफ इनको कंट्रोल करने के लिए सब दरबारी और मंत्री लोग खड़े प्रोग्राम रखा करते थे राजा। and this is छत्रमहल के सामने भी है ये वाला। Oh yes. ये वाला हाँ, वो हंसदेव का मंदिर पार्क का है। हाँ, ये छत्रमहल के सामने ये है। मचान बना हुआ है यहाँ पे लेकिन- सामने। हाँ, और वहाँ पर ये बना हुआ है इसका चूने का, चूने पत्थर का, जो आप देखो ना इस बात पे यहाँ पर। Okay, so and there is how is it called? I forgot the name. We saw that woman came. It's called Rani ki Vav. Did you also? It's so fine. It's really nice. Was it a wheel? Yeah, Well, okay. It was not to wash themselves. No, it was just for the water. Just, yeah. It was like just tank. ये शिकार अच्छा देख लिया ले ली। बंदर पड़ेगी। बदमाश हैं? बदमाश है। हाँ बंदर अपना फ्रूटी पी गया। बताओ उसकी लस्सी की बात है। चिप्स भी खा गया क्या? हाँ अच्छे से अंकल जी से कुछ साला।
हमारे को तो ये तो कलेक्टर कलाकार इनसे पैसे मिलते हैं। हाँ वही तो मैंने आपको पहले कह दिया ना इस बात को। तुम इस बात को तो पहले कहता कि नहीं, लेकिन एक बात है कमीशन रहता है ना गाइडेंस। मैंने कहता ना मीठा मीठा गप्पर कड़वा कड़वा तू पैसे वाला गप्पर बूंदी वाला तू, मैं कहने से बाद नहीं आता। मैडम को नहीं दिया? तो कवर आप है वो रखा है वहाँ। ठीक है। भित्ति चित्रों की खास तौर से विशेषता रही है कि इनमें जितने भी पहले से बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना एक अलग से स्थान रखती है। यहाँ के राजाओं ने चित्रकला को अत्यधिक प्रशय दिया है और उन्होंने कलाकारों के द्वारा अपने महलों में भित्ति चित्रों का अत्यधिक निर्माण करवाया है, जो कि आज भी देखने को मिलता है, जिसमें बादल महल, फूल महल, छत्र महल और उम्मेद महल या चित्रशाला जिसे कहते हैं, वो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इन चित्रों की मुख्य विशेषता है विषय के आधार पर यदि हम देखें तो इसमें सामाजिक, दरबारी, युद्ध, शिकार, नायक नायिका, संगीत और सामाजिक चित्रण अत्यधिक बनाया गया और धार्मिक चित्रों को भी इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। चूँकि यहाँ के राजा वल्लभ संप्रदाय के थे, इसलिए उन्होंने श्री रंगनाथ जी के चित्र भित्ति चित्रों में कई जगह देखने को मिलते हैं, जो कि चित्रशाला में भी है और फूल महल में और बादल महल में भी ये चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेखाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ के कलाकारों ने रेखाओं का, मैं समझती हूँ जहाँ तक, बहुत अधिक अभ्यास किया है। यहाँ पर जो रेखाएं बनी हैं वो गोलाकार और भुजंग वाली विधि से, भुजा के माध्यम से जिसे बनाया जाता है उसके आधार पर बनाया गया है। कुछ चित्र जो इसमें चित्रशाला के अंदर वाले कमरे में हमें देखने को मिलते हैं, इनकम्प्लीट है, उनमें देखने को मिलता है कि रेखाएं कितनी उनकी सॉलिड और फोर्सफुल थी। उसके आधार पर वो चित्र रचना किया करते थे और चित्र को बनाने में मुख्य रूप से रंग और रेखा, ये दो ही माध्यम होते हैं जिसके द्वारा चित्र पूरा किया जाता है। रंगों को जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर लाल, हरा, नीला और पीला, ये चार ही रंग ज़्यादा काम में ले गए हैं और कलाकारों ने अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से इन चारों रंगों से इतने सारे उपरंग या शेड्स बनाए हैं जो कि देखते ही बनता है। जैसा कि धार्मिक चित्रों में कृष्ण लीला के महारास और ये जो राम विवाह है, इसमें ग्रीन कलर की इतनी सारी तानें देखने को मिलती हैं जितने कि मैं समझती हूँ राजस्थान के और कहीं पे भी भित्ति चित्रों में देखने को नहीं मिलती। राव शत्रुसाल जी के द्वारा निर्मित छत्र महल में अत्यधिक सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनमें दरबार और धार्मिक चित्रण अधिक है और उनमें गोल्डन कलर बहुत अधिक यूज में लिया गया है। जैसा कि राजा लोग कलाकारों को प्रशय देने के लिए उन्हें सब तरह की सुख सुविधाएं देते थे और रंग बनाने का काम अलग से कारीगर लोग किया करते थे। उसकी उनकी एक अलग से कार्यशाला होती थी। चित्रकार सिर्फ चित्रशाला के जो चित्र हैं, वो छत्र महल के जो चित्र हैं, उनमें गोल्डन कलर सबसे ज़्यादा यूज में लिया गया है। वैसे तो सभी जगह लिया गया है, बादल महल, फूल महल में भी है और यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन वो शायद नष्ट प्राय होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन चूंकि छत्र महल बंद रहता है, इसलिए वहाँ गोल्डन कलर अभी भी अपनी शुद्धता और स्वच्छता लिए हुए है। गोल्डन कलर को बनाने के लिए भी एक स्पेशल विधि होती थी कलाकारों की, कि जो वर्क आता था गोल्डन, सोने का वर्क, उसको घुटाई की जाती थी, उसकी मिट्टी के सकोरे में या काय में पानी मिला के और रेत के साथ उसकी घुटाई की जाती थी और उस पानी को बार बार नितारा जाता था। करीब 8-10 बार ये प्रोसीजर होता था और फिर जो नीचे बिल्कुल गोल्डन रह जाता था, सूखा एकदम, उसको सुखा के और जब चित्र बनाते थे उसी समय ब्रश में गोंद लेके, बबूल का गोंद, और वो जो सूखा पाउडर गोल्ड का रह जाता था प्योर एकदम, उसको लगाया जाता था पेंटिंग। तो इस तरह से गोल्डन वर्क काफ़ी हुआ है यहाँ बूंदी में। बूंदी शैली की मुख्य रूप से खासियत या बूंदी शैली एक
अपने आप में इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि यहाँ के जो फिगर हैं वो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट बने, ना ज़्यादा लंबे हैं ना नाटे हैं, और उन्नत ललाट, नासिका ज़्यादा ना उठी हुई ना दबी हुई, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, और जो होठ है एकदम पतले अधर, चौड़ी गिबराशी और लंबी और पतली सुराईदार गर्दन है, और पतली कटी, ये कटी प्रदेश एकदम पतला, भू प्रदेश उठा हुआ, और नायिका को आभूषणों से युक्त बताया, और दोहरी घुमावदार ठुड्डी है उसकी यहाँ से गोल, जो कि बाकी राजस्थानी पेंटिंग में जैसे किशनगढ़ में नासिका बहुत लंबी होती है, मेवाड़ शैली के चित्रों में हम देखेंगे तो बहुत नाटी होती है नायिका, तो उन सब से बूंदी शैली अपने आप में एक परिपक्व स्थान रखती है, इसलिए बूंदी शैली को राजस्थान की सभी शैलियों में सबसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बूंदी शैली का एक अपने आप में एक तो यहाँ का प्रकृति चित्रण, चूँकि यहाँ की प्रकृति बूंदी शैली में, हाँ, बूंदी शैली में ये पुरुष और महिला आकृतियों के अलावा प्रकृति चित्रण में भी अत्यधिक कार्य हुआ है, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे बनाए गए हैं। उनमें सबसे अधिक महत्व केले के वृक्ष को दिया गया है, उसके अलावा आम, खिरनी, रेनी आदि के वृक्ष बहुत बनाए गए हैं, और साथ ही पशु पक्षियों को भी बहुत अधिक अंकन किया गया है, जिसमें पक्षियों में मोर, कबूतर, हंस, बतख पानी में तैरते हुए दिखाए गए हैं, और पशुओं में हाथियों की लड़ाई, घोड़े, ऊंट आदि कई जानवरों को दिखाया गया है, भैंसा, शेर आदि जानवरों को दिखाया गया है। रंगनाथ जी का उमेश सिंह जी, ये बूंदी के राजा उमेश सिंह जी हैं। ये महापराक्रमी राजा हुए हैं जिन्होंने जयपुर के कब्जे से बूंदी को छुड़वाया था, और ये सामने आप देख रहे हैं ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं उमेश सिंह जी के। इस चित्रशाला का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। ये महापराक्रमी होने के अलावा कला प्रेमी भी थे। संपूर्ण भारत की इस मामले में तो जहाँ तक मेरी स्वयं की भूमिका है वो तो काफ़ी सीमित है, क्योंकि वो जो जगह है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर है। यदि वो लोग हमसे किसी प्रकार की मदद मांगे तो हम सुरक्षा प्रहरी उन्हें ऑन पेमेंट दे सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन पहल इसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को करनी होगी। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए जो अभी है उसके? नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने भी खुद कई बार जाकर के उस जगह का अवलोकन किया है और ये पाया है कि जितने रिच वहाँ पर पेंटिंग्स है उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है सुरक्षा में कमी होने के कारण, पर्याप्त सुरक्षा के कारण। तो उस हिसाब से निश्चित रूप से वहाँ सुरक्षा प्रहरी और ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हों अथवा ये चाहें तो होमगार्ड ऑन पेमेंट हम लोग दे देते हैं। तो इस प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है। बूंदी शैली के पेंटिंग की खूबियाँ अलग पेंटिंग से क्यों, मतलब ये पेंटिंग्स क्यों इतने अलग लगते हैं? ऐसा है, यूँ तो हर स्कूल ऑफ पेंटिंग की अपनी विशेषता होती है। ऐसे बूंदी स्कूल भी राजस्थान के अन्य स्कूलों की भांति मुग़ल पेंटिंग से प्रभावित है। इसमें स्थानीय विशेषता भी है, जैसे यहाँ की जो स्त्रियों के जो चित्रण किया गया है पेंटिंग्स में, उनमें उनकी नाक इतनी लंबी नहीं दिखाई गई है, जैसी एक्यूलाइन नोज जो है किशनगढ़ की बनी ठनी में देखने को मिलती है, वैसे यहाँ नहीं मिलती। परंतु यहाँ उसके कपोतों पर और उसकी ठोड़ी और उसके होठों पर विशिष्ट लालित्य चित्रित किया गया है। आँखें काफ़ी बड़ी आँखें यहाँ की स्त्री के चित्रण की प्रमुखता है। इसी तरह आदमी के चित्रण में भारी भरकम शरीर, मोटी आँखें
तथा डबल चिन यहाँ की विशेषता है। और कलर्स? कलर्स तो सारे प्राकृतिक हैं। तो इनके क्या क्या कलर्स यूज़ किया, नेचुरल कलर्स में कौन सा यूज़ किया गया होगा? ज़्यादातर तो हरा रंग तो इनकी विविधता ही है, हरा और लाल रंग। ऐसा है कि समाज में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकें। वंडलाइज करने वाले लोग ज़्यादा हैं और उनसे इन इमारतों की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी अब जितना जो डैमेज हो चुका है, इसके बाद हम प्रयास करते हैं कि आगे उन चित्रों का डैमेज को हानि न हो। ये इतनी फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट भी अभी आते रहते हैं, इन टूरिज्म को बढ़ावा भी और दे सकते हैं बूंदी की? ऐसा है, टूरिज़्म अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ये एक व्यवसाय है, एक धंधा है। जिस इलाके में ऑलरेडी अच्छे होटल्स हैं, चेन ऑफ होटल्स हैं, उन्होंने अपने इलाकों को तो टूरिज्म मैप पर प्रोजेक्ट किया। दुर्भाग्य ये था कि हाड़ौती में अच्छे होटल्स का नितांत अभाव रहा है। अच्छे होटल्स नहीं हैं तो उन्होंने इस एरिया को, इस क्षेत्र को, जिसमें इतने सुंदर चित्र, इतने सुंदर राजमहल और अच्छे राजप्रसाद हैं, उनको प्रोजेक्ट करने का उनके पास न तो साधन था न कोई प्रेरणा थी। कुछ बूंदी के बारे में बोलना चाहेंगे? बूंदी केवल भूभाग मात्र नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। उस 500 वर्ष के पराभव के काल में जिन अच्छी विशेषताओं के लिए हिंदुत्व अपने आप को जिंदा रख सका, बूंदी उसका प्रतीक। बूंदी के शासकों ने दिल्ली के महान सम्राट अकबर से जब संधि की तो उसमें भी उन्होंने पहला जो था स्टिपुलेशन वो ये था कि जिस तरह तुम दिल्ली के बादशाह हो, हम बूंदी के बादशाह। तो बूंदी के लोग स्वतंत्रता प्रेमी हैं और अपने सम्मान को वो अपने जीवन से भी प्रथम स्थान देते हैं। सर, आपके शहर में Rolling? Yeah. I'm Clarissa Mitchell, and this is my first visit to Bundi, which is extremely exciting because I've visited many areas in Rajasthan and I've seen many forts in Rajasthan, and I feel that each has its very kind of distinct, special quality, and Bundi is something very unique. I mean, its paintings I think are the finest I've seen. Exquisite, absolutely exquisite. So it's been really exciting to see also the use of colour. I feel it's very unusual. The use of the paints, that cobalt blue and turquoise, is fabulous. I've never seen it like that. And the whole city here is very beautiful. It's very unusual and a real jewel in the corner, tucked away in the corner of Rajasthan that few people seem to have visited. And how did you know about this thing? Well, friends of mine had told me. They told me, you know, that there's some secrets lying in Bundi waiting to be discovered. So this has been our little trip here to have a first look at those secrets and then to learn more. जी, तो आपको ये पेंटिंग्स के बारे में क्या लगता है? बूंदी पेंटिंग्स की जो विशेषता जो है वो ये है कि इसका जो पेंटिंग का जो माथा है, जो जिसको अपन ललाट बोलते हैं, वो कुछ उभरा हुआ है और ये ठोड़ी जो नीचे की तरफ होती है ये थोड़ा राउंड फिगर में, और इसकी आँखें वो गोल आकार की है, जैसे मोरनी की हिरण की जो आँखें होती है उस तरह का बना है। दूसरी बात ये, इसमें जो कलर की जो विशेषता, बूंदी पेंटिंग्स या बूंदी शैली जो है, इसकी विशेषता ये है कि इसके जो माथा जो है, जिसको अपन ललाट बोलते हैं, वो उभरा हुआ है और इसकी जो ठोड़ी है वो राउंड फिगर के अंदर है, और आंखें जो हैं इसकी हिरनी की स्टाइल में, और इसकी जो कमर का जो आकार बताया गया है वो बहुत पतला है, और इसका जो सीना जो होता है, जो चेस्ट जो होते हैं, जिसको उभरा हुआ बताया गया है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो कपड़े की जो बनाया गया कपड़ा जो इसमें दर्शाया गया है वो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी है,
जबकि उस ज़माने के अंदर इतने मतलब आदमी को जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन कलाकारों ने इसका जो कपड़ा का जो दर्शाया, अंदर का हिस्सा जो बाहर दिखाया पेंटिंग कलर के द्वारा, वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही बेहतरीन है। और तीसरी बात ये कि इसमें मुग़ल कालीन का और राजपूत कालीन की एक विशेषता है जो कि राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मुग़ल कालीन राजपूत कालीन की पेंटिंग का इसमें मिश्रण है। आप इसमें पेंटिंग को जब भी आप देखें तो इसमें इसका जो नीचे का जो घाघरा का, जिसको घाघरा बोलते हैं, वो स्टाइल मुग़ल कालीन है और ऊपर का जो स्टाइल है वो राजपूत कालीन है। और एक चौथी बात ये, इसमें राधा कृष्ण को, यानी कृष्ण और राधा का विशेषता इसमें बताई गई है, जो कि राजस्थान के गिनी चुनी पेंटिंग में ये चीज़ मिलती है। राधा कृष्ण की विशेषता है। और इसमें तीज को बताया गया है और शिकार करते हुए बताया गया है। और क्या नाम से रात के समय रानी जो विहार करती है जंगल में, उसको बताया गया है। और इसमें शिव और पार्वती की बड़ी अच्छी जो चित्रकारी है वो बताई गई है। और इसमें सूर्य देवता का जो बताया गया है। और इसमें कई तरह की मतलब राजा महाराजाओं के जो शासन जो होता था उसमें भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है ना, कोई मिस्टेक? कलर्स के बारे में, हाँ, कलर के मामले में इसमें यह है कि इसमें कलर एक तो हरे रंग का ज़्यादा यूज़ किया गया है, सफ़ेद रंग भी इसमें यूज़ किया गया हुआ है और लाल रंग भी इसमें दर्शाया गया है। और कलर इतने मजबूत, इतने गहरे हैं कि जो कि आज इनको कम से कम 500-700 साल के लगभग हो चुके हैं, जो कि आज तक कलर फेड नहीं हुआ है, धुंधला नहीं हुआ है और अपनी जगह वही की वही कलर बनाए रखा है। और ये कलर भी कई चीज़ों को मिलाकर उस समय के कलाकार तैयार करते थे। अच्छा, ये पेंटिंग जो अभी उखड़ गए हैं, क्या क्या कलर्स में मिक्स करके बनाए जाते हैं वो मालूम? ये थोड़ा ये नहीं मालूम। हाँ। नहीं, वो उखड़ गए ये बता सकता हूँ। हाँ। ये बता दूँ कुछ इसके डैमेज बता दूँ क्या, जो डिप्रेशन होते हैं। मतलब ये बताइए कि पहले बोले ये पेंटिंग के अंदर कई जो मतलब जो पेंटिंग जब मैंने इसको देखना शुरू करा था या जब मैं जाता था तब बिल्कुल लावारिस पड़ती थी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय पेंटिंग कुछ सुरक्षित भी थी और अच्छी भी थी। और दिनों दिन जो लोगों को इस संबंध में जानकारी होती गई, लोग वहाँ जाते हैं चित्रशाला के अंदर, वो पेंटिंग पे स्केच कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इसके अंदर सोना लगा हुआ है, तो सोने के चक्कर में पेंटिंग को स्केच कर रहे हैं। आज के टाइम में काफ़ी पेंटिंग डैमेज हो रही है और इसमें रख रखाव की भी काफ़ी कमी है। और आज इस चित्रशाला को देखने के लिए या बूंदी के अंदर जो भी मतलब पर्यटक आता है वो विशेष तौर से चित्रशाला को देखने के लिए आता है। और इसकी रख रखाव सरकार को रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में ये चित्रशाला बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और ये एक बूंदी के लिए बड़े दुर्लभ और बड़ी वैसी एक व्यथा रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो गोल्ड पेंटिंग के बारे में जी आपने जो देखा है, जो सुना है, जी, आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में? इस छत्र महल और बादल महल में जो पेंटिंग बनी हुई है, इसमें गोल्ड का विशेष तौर से प्रयोग किया गया है और इसमें कृष्ण का भी विशेष भूमिका दी है, कृष्ण की, राधा की। और इसमें लाल रंग का, हरे रंग का और पीले रंग का विशेष तरह से काम भी लिया है। इसकी जो दीवारें हैं, चारों साइड की जो दीवारें हैं, उस पर भी गोल्ड यूज़ किया गया है। उस ज़माने में गोल्ड का मतलब इन पेंटिंगों में विशेष तौर से काम किया गया था। ये जो पेंटिंग है आज के वर्तमान में बूंदी जो दरबार है उसके अधीनस्थ है। इसको देखने के लिए हर व्यक्ति जा नहीं सकता और यहाँ पे जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आज देखने को नहीं मिलती। आज ऊपर उसकी छत पे जो पेंटिंग बनी हुई है उसमें शिकार करते हुए और राजा की सवारी बताई है और कृष्ण का दिया है पूजा करते हुए और मतलब राजा का और रानी का एक दूसरे का प्रेम से संबंधित भी पेंटिंग को दर्शाया गया है। इसमें देवी का और कई देवताओं का भी प्रयोग किया गया है। यह पेंटिंग आज मतलब इस तरह की पेंटिंग है जो वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसमें जो पेंटिंग में जो दर्शाया गया है शिकार करते हुए राजा उस ज़माने में तलवार का और भालों का विशेष तौर से काम में लेते थे और सेना जो थी विशेष तौर से इनका सहयोग करती थी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो पेंटिंग के अंदर है, छत में जो पेंटिंग गई है वो कलाकारों ने बड़ी मेहनत
और बड़े उससे काम किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग के अंदर विशेष तौर से मतलब शस्त्रों का तो विशेष तौर से काम में लिया गया है। और इसमें स्त्री का भी एक अपनी अलग अलग रूपरेखा बताइए। छत्रमहल और बादल महल में जो पेंटिंग बताई है उसमें नारी का विशेष तौर से पेंटिंग का में दिया गया है। नारी जिसको कि आज ही का नाम से महत्व दिया जाता है, उस ज़माने भी नारी की बहुत विशेषता थी। कृष्ण का जहाँ तक है, कृष्ण को झूले पे झूलते हुए बताया गया है और राजा के क्या नाम लड़ाई का बताया गया है। और छत के पर जो पेंटिंग की गई है उसमें सेना का तो विशेष तौर से कमाल ही किया है। आज ये पेंटिंग देखने के लिए जितने पर्यटक आते हैं वो इसको देख के बिना रह नहीं सकते। वो कहते हैं कि ये पेंटिंग लगता ही नहीं है किसी मनुष्य ने या किसी व्यक्ति ने बनाई है, जबकि उस ज़माने में पूरी कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे कि आदमी जो छत पे या दीवार पे ये पेंटिंग बना सकते। जहाँ तक सोने का सवाल है, गोल्ड जो है इस जो बादल महल और छत्रमहल में जो सोने का यूज़ किया गया है वो ऐसा लगता है कि जैसे शायद उस ज़माने में सोने की नदियाँ बहती हो, कि जो कि आज के टाइम में सोना देखना असंभव वाली बात है। उस ज़माने में राजाओं ने गोल्ड को पेंटिंग में दर्शाया गया है। और कृष्ण को झूले पे झूलते हुए, और मैं तो क्या कहूँगा कि इसमें नई नई तरह के जो जितने बार मैं इस पेंटिंग को देखने गया, मेरे को इसमें विशेषता ये नज़र आई कि शायद ही ऐसी कोई पेंटिंग होगा जो संसार में देखने को मिले। ठीक है, अब अपने मेली सांडवानो